नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई से ज़्यादा अब एक सवाल इस वक्त सबसे ज़्यादा तेजी से गूंज रहा है। क्या यूजीसी का नया इक्विटी कानून बराबरी लाएगा या नए टकराव को पैदा करेगा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन और इस पूरे विवाद को लेकर शुरुआत और क्या ये सचमुच सवर्ण छात्रों के साथ एक तरीके से धोखा है, उनके साथ अन्याय है, इसे भी इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। 2026 जिस यूजीसी के इस नए इक्विटी रूल की बात चल रही है, उसे लेकर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ क्लासरूम या फिर कैंपस तक सीमित नहीं रहा है। अब ये मुद्दा सड़क, राजनीति, प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या है यूजीसी का नया इक्विटी रूल 2026। यूजीसी ने साल 2026 में इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस लागू किए। इसकी घोषित मकसद क्या है वो समझ लीजिए तो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को खत्म करना, सभी छात्रों और कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करना। इन नियमों के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज सेंटर्स बनाने होंगे। जातिगत भेदभाव की शिकायतों के लिए विशेष कमेटी बनेगी। 24 घंटे की हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत, तय समय में शिकायतों का निपटारा, नियम न मानने पर यूजीसी को जुर्माना और सख्त कार्रवाई का अधिकार होगा। यूजीसी का ये कहना है कि ये नियम रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। दरअसल रोहित वेमुला और पायल तड़वी मुंबई मेडिकल कॉलेज के ये दोनों छात्रों ने कथित जातिगत उत्पीड़न के बाद आत्महत्या कर ली थी। इन मामलों में दाखिल पीआईएल पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को 8 हफ्तों के अंदर सख्त नियम बनाने के निर्देश दिए थे। यूजीसी का यहां तक दावा है कि इक्विटी रेगुलेशंस 2026 उसी आदेश का नतीजा है। सबसे पहले विरोध की आवाज़ जो है छात्रों और शिक्षकों की तरफ से उठी और उनका ये कहना है कि नियम बहुत अस्पष्ट है, कमेटियों को बेहद ज़्यादा अधिकार दे दिया गया है, झूठे आरोपों से बचाव के लिए कोई मजबूत सुरक्षा नहीं है, अलग अलग कॉलेजों में नियमों का गलत और असमान इस्तेमाल हो सकता है। शिक्षकों का ये भी कहना है कि इससे कैंपस में डर का माहौल बनेगा और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर इसका सीधा असर पड़ेगा। देश भर में जनरल कैटेगरी जिसे कि आप सवर्ण छात्र के तौर पर जानते हैं, इन छात्रों ने खुलकर इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका क्या मानना है, उनका क्या पक्ष है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कहते हैं कि हम पहले ही सीमित अवसरों से जूझ रहे हैं, अब ये नियम हमें और ज़्यादा पीछे धकेल देंगे। छात्रों का आरोप तो ये भी है कि शिकायत होने पर सवर्ण छात्रों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका तक नहीं मिलेगा, एक तरफा कार्रवाई होगी। इससे करियर और भविष्य दोनों ही खतरे में पड़ सकते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर इस लेकर जोरदार प्रदर्शन होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों की चौपाल लगती है और इसी चौपाल में तीखी बहस तक होती है। यूजीसी हेडक्वार्टर दिल्ली का घेराव, प्रयागराज, लखनऊ और कई शहरों में प्रतियोगी छात्रों की तरफ से विरोध किया जाता है। 27 जनवरी 2026 को सवर्ण छात्रों ने यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर जमकर प्रदर्शन करने की घोषणा पहले ही की थी और उसकी तस्वीर भी नजर आई। इस विवाद पर मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। प्रदर्शनकारी छात्र ये कह रहे हैं कि नए ड्राफ्ट के तहत छात्रों और शिक्षकों पर झूठे केस दर्ज हो सकते हैं, कैंपस में आपसी रिश्तों में दरार आ सकती है, दोस्ती की जगह शक और तकरार ज्यादा बढ़ जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की चौपाल में छात्रों को खुलेआम बहस करते हुए देखा भी गया। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल तो हुई है, कोर्ट के फैसले और सरकार के रुख का इंतजार हम कर रहे हैं। अगर बिल वापस नहीं हुआ तो देशव्यापी आंदोलन किए जाएंगे। क्या यूजीसी का ये नियम
बराबरी का रास्ता खोलेगा, ये सवाल भी है लोगों के जहन में। कैंपस में नई जातिगत खाई क्या पैदा हो जाएगी? छात्रों की मांग साफ है, नियमों में स्पष्टता लाई जाए, सभी वर्गों को न्याय और सुरक्षा की गारंटी मिले। जब तक भ्रम दूर न हो तब तक नियम लागू न हो। यूजीसी बिल 2026 को लेकर ये बहस सिर्फ एक कानून ही नहीं है, बल्कि देश में भविष्य, शिक्षा और व्यवस्था, सामाजिक संतुलन भी देखना जरूरी है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और ये देखना होगा कि सरकार, यूजीसी और सुप्रीम कोर्ट इस टकराव का क्या समाधान निकालते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये नियम जरूरी है या इन्हें दोबारा सोचने की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें।